बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 ट्वेल्थ फिज़िक्स का, जिसका नेम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डिफाइंस देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम जो बेसिक टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या होती है। बेसिकली जो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स है, ये एक ब्रांच होती है फिज़िक्स की, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ये चैप्टर उसमें से लिया गया है, इसमें से टॉपिक उठाए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं पहले वो क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या होती है? ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। बेसिकली ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं किसकी, सॉलिड्स की। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर को और प्रॉपर्टीज़ को सॉलिड्स की स्टडी करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? मैकेनिकल हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं, मैग्नेटिक हो सकती हैं। इन तीनों तरह की प्रॉपर्टीज़ और उसका स्ट्रक्चर यानी कि लैटिस किस तरह का होता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। उस ब्रांच को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। अब कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं सॉलिड के बारे में। यहाँ पहले भी हमें जो है वो कुछ अंदाज़ा है इसके बारे में, तो इसको एक दफ़ा रिपीट करते हैं। सॉलिड क्या होता है? बेसिकली आप जानते हैं कि मैटर, उसकी 3 आपके पास स्टेट्स होती हैं, 4 बोल लें, प्लाज्मा भी होता है। स्टेट ऑफ मैटर इन विच मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। आप जानते हैं कि मैटर की एक लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, इसके अलावा गैस होता है और प्लाज्मा होता है। तो सॉलिड क्या होता है? मैटर की वो वाली स्टेट होती है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्लोज होते हैं। आप जानते हैं कि गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लिक्विड के अंदर जो है वो थोड़े से उनके दरमियान थोड़ा बहुत जो है वो डिस्टेंस होता है, और जो सॉलिड होते हैं इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके अलावा जो सॉलिड की शेप होती है वो डेफिनेट होती है, मतलब को ख़ास शेप होती है। इसके अलावा वॉल्यूम अगर देखें तो वो भी क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट जगह घेरते हैं, वो ख़ास कोई जगह घेरते हैं। डेंसिटी देखें तो डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड्स की वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड, यानी कि जो आपके पास लिक्विड होते हैं या गैसेज होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि क्लोजली पैक होते हैं, तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। मतलब कि इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग होती हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेरी लो होती है, यानी कि आपस में इनका मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी वजह से इनकी जो उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत लो होती है, यानी कि बहुत कम वो मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो रिजिडिटी होती है, मतलब कि जो सख्तपन होता है इसका, वो हाई होता है क्योंकि सॉलिड्स होते हैं। और अगर रिजिडिटी हाई है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उनको दबाने की जो सलाहियत है वो क्या होती है, लो। यानी कि उनकी रिजिडिटी हाई होती है, इसी वजह से उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। और हमने कहा कि जो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि मिनिमम होती है। तो अभी तक हमने ये देखा कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या होता है, और बेसिक जो सॉलिड्स होते हैं ये इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने जो पहले पढ़ी हुई थी उसको हमने जो है वो डिस्कस किया। चलिए हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है बुक वाला, वो है आपके पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। आपके पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या हैं? तो पहले हम टाइप डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉलिड्स की 3 टाइप होती हैं। एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। एक होती है आपके पास अमॉर्फिस, या फिर जिसे नॉन क्रिस्टाइन बोलते हैं। और एक आपके पास होती है जो इंटरमीडिएट सॉलिड्स जिन्हें बोलते हैं हम, वो भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं इसकी। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसे हम दूसरा नाम देते होते हैं ट्रू सॉलिड्स। तो डेफिनेशन देखते हैं, द सॉलिड्स इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। ऐसे सॉलिड जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज किए होते हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, उस तरह के सॉलिड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या दूसरा नाम इसे बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। अगर हम देखें तो इसकी डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो आपके पास क्या होती है, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर होती है, यानी कि एक रेगुलर वे में इनको जो है वो तरतीब दिया होता है या तरतीब में होते हैं। इस तरह की जो डायग्राम होती है, ये आपके पास जो शक्ल होती है, ये आपके पास क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये आप एक और डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर भी क्या है, इनके दरमियान जो आपस का डिस्टेंस है, या कह लें जो क्लोजली स्पेस्ड जो चीज़ें हैं या मॉलिक्यूल्स हैं,
उनकी जो डिस्टेंस है या कह लें कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, एक अरेंज्ड पैटर्न के अंदर है, अनअरेंज नहीं है या डिसऑर्डर्ड पैटर्न नहीं है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। मेटल्स में आ जाएगा आपके पास जो मेटल्स हैं जितनी भी आपके पास आयरन है, जिंक है, कॉपर है। इस तरह आयनिक कंपाउंड में एग्जांपल देखेंगे तो आपके पास आएगा NaCl, और अगर आप सिरामिक में एग्जांपल देखेंगे तो आपके पास आएगा जिरकोनियम। तो ये स्टूडेंट्स आप किसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास इनके जो कुछ चीज़ें होती हैं जो इनकी डेफिनेट होती हैं। दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हीट ऑफ फ्यूजन। अब डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो ख़ास होते हैं। तो ये किसी एक टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाते हैं या बॉयल हो जाते हैं। ये हीट ऑफ फ्यूज़ यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन होती है इनकी जो, वो डेफिनेट होती है, यानी कि एक ख़ास होती है। कह लें कि शार्प, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं या हीट ऑफ फ्यूजन होती है, वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें दो मॉलिक्यूल्स की, इन दो मॉलिक्यूल्स की आपस में, तो इनका बॉन्ड टूटेगा तो सारा लैटिस ही टूट जाएगा एक ख़ास टेम्परेचर पे, एक शार्प, यानी कि किसी भी पॉइंट पे आपका जो भी इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस पे जाएगा जैसे ही, तो वैसे ही सारे का सारा लैटिस क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में लिखी हुई है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। ऐसा नहीं है कि भी इस तरह, यानी कि ये 2 3 4 मॉलिक्यूल आपस में जो है वो ऑर्डर, जो इनका ऑर्डर है वो रेगुलर है और आगे जाएगा तो डिसऑर्डर हो गया, ऐसा। दे हैव क्लीन और स्मूथ क्लीवेज। अगर आप इनको काटेंगे, यानी कि इनको ब्रेकअप करेंगे या इसको किसी चीज़ से काटेंगे, तो इनका जो सरफेस होती है बड़ी स्मूथ होती है। ऐसा नहीं है वो रफ बन जाए, यानी कि आप इसको काट रहे हैं तो वहाँ पे जो सरफेस आएगी, 2 सरफेस आएंगी, वो बड़ी क्या होंगी, स्मूथ क्लीवेज होगी, मतलब कि स्मूथ तरीके से आप इसको काट सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स एटम्स अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। इस तरह की जो सॉलिड्स हैं, इनमें जो एटम्स होते हैं उनकी मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया पीछे कि इनका जो आपस में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि आपस में जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत लो होती है। तो ये मूव नहीं कर, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपनी जगह पे रहते हुए ये क्या करते हैं जी, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत करते रहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा बाहर सॉलिड को देख के, जैसे ये पेंसिल है तो हमें देख के कैसे पता चलेगा भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमोर्फिस सॉलिड है, या क्या चीज़ है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक तकनीक यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं एक्स-रे स्टडी। वी कैन डिटेक्ट टाइप ऑफ सॉलिड बाय एक्स-रे स्टडी। हम टाइप ऑफ सॉलिड को डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, एक्स-रे स्टडी से। अगर हम इसकी जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डायग्राम देखें, कोडिंग कर्व देखें, तो ये आपके पास होती है डिसकंटिन्यूस। अगर हम टेम्परेचर और टाइम की आपस में कर्व बनाएं तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगी, ये डिसकंटिन्यूस कर्व आएगी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिकली इसका बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का, और सॉलिड की जो पहली टाइप थी क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हमने जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अमॉर्फिस सॉलिड और इंटरमीडिएट सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।